हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। चलिए सभी स्टूडेंट को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इज इजी विथ रासर में ढेर सारे जो है ना स्वागत है। बहुत ज्यादा जो है ना आपका आमंत्रण है। और साथ ही साथ जो है ना अब इसमें आज जो है बहुत यूनिक जो है ना टर्म पे हम सब डिस्कस आज करेंगे। सबसे पहले तो जो है पिछले वीडियो में जो है ना हमने कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था, उस होमवर्क को भी देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ जो है ना आज की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो होगी वह न्यू सिस्टम एजुकेशन पे होगी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे विद्यार्थी जो है कमेंट करके बोले हैं सर न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे चीज पे हम डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज जो है हम स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट जो है ना बस ध्यान देंगे और जहां भी दिक्कत हो, किसी तरह से कोई परेशानी हो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर लिखेंगे। कमेंट में आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी और थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एडिशन बाय फैक्टराइजेशन, ये देखे थे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें हम आपको बताए थे कि यदि जो है 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 7 दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि नीचे का कितना का अंतर है। आपको साथ ही साथ ये भी बताए थे कि इस तरह का प्रश्न जब भी दिया जाएगा तो श्योर मान लीजिए कि बीच में सदैव प्लस रहेगा। पहला कंडीशन बीच में सदैव प्लस रहेगा। दूसरा कंडीशन इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिया जाता है तो एक चेन सिस्टम में दिया जाता है। और जो है ना चेन सिस्टम में दिया जाता है, अर्थ कहने का मतलब हो गया जहां पे खत्म वहां से स्टार्ट, जहां पे खत्म वहां से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो इस तरीका के जो है आपको पहले भी बताए हैं कि जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वह एक सिस्टमेटिक ढंग से दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो दे दिया जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है वो सारा सारा एक रूल और रेगुलेशन के साथ होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब दे दिया जाए तो इसको बनाने का रूल हम पिछले क्लास में बताए थे कि यदि नीचे का अंतर ऊपर दे दिया जाए, नीचे का जो अंतर है 3-4 का अंतर यदि ऊपर दे दिया जाए, यदि नीचे का अंतर ऊपर दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बनाने का सबसे सिंपल तरीका है 1/फर्स्ट टर्म, इट मीन सबसे छोटा, माइनस 1/लास्ट टर्म सबसे बड़ा। तो 1/3 माइनस 1/7 इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4/21। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से यदि आपको देता कि 1/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 9 प्लस 1/9 मल्टीप्लाई 11, ऐसा टर्म दे दिया जाए तो यहाँ देख रहे हैं नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया। इस तरह से जब भी क्वेश्चन देगा तो श्योर मान लीजिए सिस्टम में देगा, चेन सिस्टम में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। यदि नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे, अंतर को ही बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर से 2 निकल, सॉरी ऊपर से जो है ना 1 बटा नीचे 2 का अंतर है तो बटा 2, 1/2 हो गया। अब 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 3 इक्वल टू 8/33, 2 चौके 8 बराबर 4/33। मेरे प्यारे बच्चों यदि इसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 2/3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2/15 मल्टीप्लाई 19 दे दिया जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। जब नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया रहे तो क्या करते हैं, अंतर ही कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर से 2 निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों और नीचे से 4 निकलेगा। चलिए
अब कैलकुलेट कर लीजिए 1/3 माइनस 1/19 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 19 में से 3 जाएगा 16/57 8/57। इस तरीका से जो है ना हम लोग जो है पिछले क्लास में जो है ना सीखे हैं और आप सब जो है देखे भी होंगे, बहुत आसानी तरीका से जो है ना बन गया होगा। आप घबराइए मत, आपका एक एक टर्म पे डिस्कस करेंगे, किसी तरह का कोई भी आपको परेशानी नहीं आने वाली है, तो बस देखते चलेंगे। चलिए तो हम जो है ना पिछले क्लास में जो होमवर्क दिए थे उस होमवर्क पे आज चलते हैं, जो कि 7 क्वेश्चन दिए थे। उस 7 क्वेश्चन का जो बहुत सारा विद्यार्थी सही जवाब दिया था उन सबों का जो है ना सॉल्यूशन हम दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया था 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 9। ये क्वेश्चन दिया गया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि नीचे का अंतर ऊपर दिया रहे, यदि नीचे का अंतर ऊपर दिया रहे तो 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/1 लास्ट टर्म, सदैव बीच में माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चों। 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/1 लास्ट टर्म, अर्थ चाहे अंतर जो भी हो। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। कॉमन बेस रूल, इसका रूल हम जो है ना पीछे वाला वीडियो में दे चुके हैं। चलिए इसको कैलकुलेट करें। 3 3 9, 3 में से 1 गया 2/9। इसका आंसर 2/9, अपना अपना आंसर मिला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² 7/3² इंटू 4² 9/4² इंटू 5²। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे विद्यार्थियों को ये लगा होगा ये कैसे बनेगा, ये तो स्क्वायर में दे दिया गया, बहुत सारा स्टूडेंट को लगा इंटू में कैसे ये जो है ना सोल्व होगा। इसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है वो ध्यान देंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल में ये दे दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। ये दे गया 3/1² 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5/2² 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, फिर 7/9 मल्टीप्लाई 16 पर फिर प्लस 9/16 मल्टीप्लाई 25। ये आपको जो है ना दे दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देख रहे हैं यहाँ पे नीचे का अंतर ऊपर दिया हुआ है। यदि नीचे का अंतर ऊपर दिया हुआ है तो सबसे सिंपल मेथड आप जानते हैं 1/1 फर्स्ट टर्म माइनस 1/1 लास्ट टर्म। तो 1/1 फर्स्ट टर्म चाहे अंतर जो भी हो तो ऊपर 1 लेंगे बटा 1, इट मीन्स 1 माइनस 1/25। तो 25 माइनस 1 इक्वल टू 24/25। ये आपका जो है आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/7 मल्टीप्लाई 10, 1/7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1/13 मल्टीप्लाई 16 प्लस 1/16 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1/19 मल्टीप्लाई 22। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखिए आप देख रहे हैं नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। यदि नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है तो अंतर को ही बाहर निकाल लेंगे बगैर किसी भी हेजिटेशन के, बगैर कोई टेंशन का जो है ना एग्जाम कैसे क्रैक किया जाएगा आगे चल के हम बताएंगे। तो चलिए इसको जो है ना हम देख लेंगे 1/7 7 और 10 का अंतर 3 का है,
तो सबसे पहले अंतर को ही बाहर निकाले 1/3 इंटू, अब 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म, तो 1/7 माइनस 1/22। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 22 इकाएं 22, 7 इकाएं 7, 22 में से 7 जाएगा आपको जो है ना 15, तो 1/3 गुने 15/154, 3 × 5 = 15 बराबर 5/154। ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 1/4² माइनस 1 प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/12 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/14 का स्क्वायर माइनस 1। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि स्क्वायर -1 का क्वेश्चन है, हम कैसे बनाएंगे, कैसे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले बताएं, आपको डरना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन को इजी वे में समझना है, क्योंकि आपको जो है ये बैच जो चल रहा है इसका मेन मकसद है जीरो टू हीरो। इस बैच का नाम है मेरे प्यारे बच्चों जीरो टू हीरो। इसमें सारा टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करवाएंगे, बेस बनाएंगे, अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे, सारा टॉपिक पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, इसको तोड़ेंगे। 4 का स्क्वायर -1, 16 में से गया 15, तो 15 को 3 गुने 5। एक तोड़ लेने के बाद आपको आगे तोड़ने की आवश्यकता नहीं, इजी वे में टूटे चल जाएगा। देखिए, 4 के बीच में 3 और 5 के बीच में 4 है, तो 5 और 7 हो जाएगा। 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होता है वह एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है। चलिए, देख रहे हैं आप सब। तो 7 5 35, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 इक्वल टू 35, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 63, 7 9 63। इस तरीका से टूट जाएगा। चलिए, अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो नीचे का अंतर ऊपर जो है ना नहीं दिया हुआ है। जब नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया रहे तो इजी वे में अंतर को निकालेंगे बाहर, तो निकलेगा 1 फर्स्ट टर्म 1/3। सबसे पहले अंतर को बाहर निकालिए, तो 3 और 5 का अंतर 2 का है, सब में 2 का अंतर है, तो सबसे पहले अंतर को ही हम निकाल लेते हैं। तो 1/2 कॉमन निकालेंगे। अब निकलेगा क्या, 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। चलिए, 1/2 मल्टीप्लाई 3 5 15, 5 का है 5, 5 में से 1 जाएगा 4, तो 4/15 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, इसका आंसर हो जाएगा 2/15। ये आंसर हो गया। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर, बहुत सारे विद्यार्थी एक कमेंट किए हैं कि सर मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा बार बोलते हैं, एक होता है आदत हो जाने मेरे प्यारे बच्चों, तो इसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको जो है ना अपने कैरियर पे ध्यान देना है, जहां भी कुछ कमी लगे उसको बोलना है और पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ना है और कुछ बन के दिखाना है। जब आप कुछ बन जाएंगे तो मुझे अपने आप पे गर्व होगा। चलिए, आपको बनाने में मेरा वीडियो काफी सहयोग दिया, और साथ ही साथ इस चैनल को जितना ज्यादा प्रमोट करवाएंगे, जितने जो भी आपके ग्रुप में है उन सभी को बोलेंगे इसे सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, जिससे क्योंकि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा जो है हम मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। जितने ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। और एक एक पार्ट को देखना है, क्योंकि आप मेरा टारगेट ही है कमजोर बच्चे को भी तेज बना देना, तेज बच्चे को भी तेज बनाना। और यह बैच जो है ना जीरो टू हीरो, अर्थात बिल्कुल नीचे से स्टार्ट किए हैं। और आप एक बात को श्योर मान लीजिएगा कि जो भी हम आपको यहाँ पढ़ाएंगे, आप बहुत बड़े बड़े स्टार भी आपको वो चीज नहीं दे पाएंगे, इतना श्योर मान लीजिए। क्योंकि उनका जो है ना, उनका और मेरे में आसमान जमीन का अंतर है। क्योंकि जो है मेरे अंदर एक भावना है आपको कुछ बनाने का, और डेफिनेटली बना के ही दम लेंगे, बस आपका कोऑपरेशन चाहिए। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/28
प्लस 4/77 प्लस 5/176। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत सारा स्टूडेंट घबरा गए होंगे, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 2 को तोड़ेंगे 1 गुना 2, इसको 1/8, 4 को हम लिख सकते ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। यदि ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे तो इसको 4 गुने 2 की जगह 2 गुने 4 हो जाएगा। चलिए, तो 2/, कोई टेंशन नहीं होगा, 1/4 फिर होगा 1 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 7, 7 गुने 11 एंड 11 गुने 16। देखिए अब सबका नीचे का अंतर ऊपर आ गया। 1 2 का अंतर 1 का, 2 4 का अंतर 2 का, 4 7 का अंतर 3 का, 7 11 का, 4 का, 11 16 के पास। बस हल्का सा कॉमन सेंस लगाने की बात थी। चलिए तो इसको हम देखते हैं, यदि नीचे का अंतर ऊपर आ गया है तो 1 फर्स्ट टर्म 1/1 इट मीन्स 1 माइनस 1 लास्ट टर्म, चाहे अंतर जो भी हो। तो 16 - 1 इक्वल टू 15, 15/16। तो इस तरीका से आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन को जो है हम सब कैसे धज्जियां उड़ाते हैं, और आप सबको भी जो है ना ये देखना है कि कैसे जो है कोई भी क्वेश्चन इजी वे में बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आप किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी तरह से कोई परेशानी है, तो डेफिनेटली जो है वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी का आदत होता है स्किप करने का, जिससे क्या होता है ना कि कुछ बीच में टर्म जो होता है ना वो छूट जाता है, जिसकी वजह से हो सके उस बीच में जो है ना वैसा कोई टिप्स और टेक्निक बताए हो जो आपको जो है नहीं सुन पाए, जिसकी वजह से जो है ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाती है। इसलिए पेशेंस के साथ कंटिन्यू वे में लगे रहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे आप क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहा ये क्वेश्चन 3/7 गुने 11 प्लस 3/11 गुने 15 प्लस 3/15 गुने 19 प्लस 3/19 गुना 23 प्लस 3/23 गुने 27। ये आपका क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं नीचे का अंतर 4 का है लेकिन ऊपर 3 दिया हुआ है। नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया हुआ है। जब नीचे का अंतर ऊपर नहीं दिया रहेगा तो क्या करना आपको बताएं, अंतर को ही बाहर निकाल लेंगे। तो ऊपर कितना निकलेगा 3, नीचे का अंतर कितना का है 4 का, 4 कॉमन निकाल लेंगे। अब बचेगा क्या 1/7 माइनस 1/27, 1/7 माइनस 1/27। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाई 27 माइनस 7 इक्वल टू 20/27 मल्टीप्लाई 7, 4 × 5 = 20 और 3 × 9 = 27 बराबर हो जाएगा 5/63। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1/9। 7 नंबर क्वेश्चन है 1/9 प्लस 1/12 प्लस 1/20 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 एंड 1/110। देखिए आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं सारा के सारा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में जो है ना 1-2 बार नहीं बहुत बार जो है ना तहलका मचा चुका है, और आगे भी जो है ना मचाने की जो है बहुत ज्यादा संभावना है। तो इसीलिए इसको गौर से देखेंगे।
बहुत सारा स्टूडेंट को लगा होगा कि सर से गलती हो गया, 1/9 के जगह 1/6 होना चाहिए। गलती नहीं हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको क्या करें, बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलती क्या किए होंगे, 3 गुने 3 कर दिए होंगे, 3 गुने 4 किए होंगे। जब 3 गुने 3 करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 3 गुने 3 में 3 के अंदर 0 आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब यहां से चलते हैं, यदि 12 को तोड़ते हैं तो 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, 9 × 10 एंड 10 × 11। अब यहाँ देख रहे हैं 1/9 को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है ना ये रूल में बन गया, नीचे का अंतर सबका दिया हुआ है। यदि नीचे का अंतर ऊपर दिया हुआ है तो 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म, यही रूल बताएं आपको। तो 1/फर्स्ट टर्म इट मीन्स 1/3 माइनस 1/लास्ट टर्म 1/11। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 9 जो है ना ये दोनों कॉमन बेस रूल पे है, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 1 4, तो 4/9 माइनस 1/11। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 11 चौक 44 और 9 1 9, 44 में से 9 जाएगा, बच जाएगा 35, 35/99। ये आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आपको अब देखिए सातों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए एक मेरे विद्यार्थी पिंकी का जो है ना एक कमेंट आया है कि सर ऑनलाइन क्लास आप कब आते हैं, कब आएंगे। पिंकी, सबसे पहले हम आपको बता दें बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और जरूर आप सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। आपको जो है ना अभी फिलहाल जो है ना मेरा सब्सक्राइबर जो है ना 1000 से नीचे है। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके बाद लाइव क्लास लेना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है और ज्यादा मजा आएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से बार बार मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि जो भी आप ये प्लेटफॉर्म पे क्लास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसे और स्ट्रांग बनाना यदि चाहते हैं, अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहावत है मेरे प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स आर नॉट गिवन ए प्रॉपर गाइडेंस टू रेस। विद्यार्थी को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से क्या होता है, वो राह भटक जाता है। क्या चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये डिसाइड नहीं कर पाता है। तो हम आपको जो है ना प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए आए हैं और आपको कुछ बनाने के लिए आए हैं। 0 लेवल से उठा रहे हैं और हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी सपोर्ट, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होगी कि आपके सर्किल में जो भी लोग होंगे, जो भी विद्यार्थी होंगे, जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन सबों को जो है डेफिनेटली ये वीडियो को शेयर करेंगे, लिंक को शेयर करेंगे, उन्हें सब्सक्राइब करवाएंगे और उनसे बोलेंगे वो रेगुलरली जो है ना मेरे वीडियो को देखते रहें। फॉर्मेलिटी नहीं निभाना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बनना है तब मेरे साथ जुड़ना है, कुछ नहीं बनना है, टाइम पास करना है, तब तो कोई बात ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो हम लोग जो है ना ये कंप्लीट हो गया और बहुत ही अब जो है ना अहम मुद्दा पे अब डिस्कस करेंगे, न्यू एजुकेशन सिस्टम पे। और यह न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है कि क्या है न्यू एजुकेशन सिस्टम, कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है। इस सारा चीज पे हम अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो है ना बहुत सारा। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी काफी कंफ्यूज हैं कि क्या होता है न्यू एजुकेशन सिस्टम में, क्या हम लोगों का एग्जाम नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम इस बार नहीं होगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत तरह की बातें हैं। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारी बात दिया गया है, लेकिन हम लोग जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर बहुत कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना परफेक्ट जो है ना चलेंगे। क्या है हम लोगों को देखते हैं, मतलब आज हम चर्चा करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन सिस्टम और नई शिक्षा पद्धति। न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अब देख रहे हैं कि भारत में जस्ट कुछ दिन पहले जो है ना एक राफेल आया है, जिसे बहुत बड़ा हथियार, बहुत ताकतवर हथियार माना जा रहा है। लेकिन हम आपको बता दें भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार यदि कुछ आया है तो राफेल से भी ज्यादा बड़ा है न्यू एजुकेशन सिस्टम। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
बहुत ज्यादा बड़ा हथियार लेके आया है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंतर्गत जो है ना मतलब ये 10+2 पहले नीति थी एजुकेशन का, अब इसे हटाकर जो है ना अब जो है 5+3+3+4 कर दिया गया है, ये नीति डाल दिया गया है। ये एजुकेशन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहले जो है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जो कि अब जो है शिक्षा मंत्रालय नाम पड़ गया है, जो कि पहले मानव संसाधन मतलब जो विकास मंत्रालय था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया। उन्होंने जो है ना बहुत बड़ा एक कदम उठाया है एजुकेशन के क्षेत्र में मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक क्या होता था ना कि बच्चे के ऊपर, विद्यार्थी के ऊपर बहुत बड़ा एक बर्डन डाला जाता है। सिंपल वर्ड में हम लोगों को, जनरल लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं कि आज तक जो है पढ़ाई के लिए जो है ना बहुत बड़ा बर्डन डाला जाता था। इंटरेस्ट नहीं रहने के बाद भी जो है ना उस पर जबरदस्ती बोझ डाला जाता था, और साथ ही साथ जो है ना बहुत बड़े बड़े जो है ना स्कूल का जो है ना अभी शिक्षा माफिया होते जा रहे थे। स्कूल में बहुत जो है ना विद्यार्थी के पेरेंट्स को लूटा जा रहा था, सिंपल सी बात, क्योंकि उसे बुक के नाम पे, इस चीज के नाम पे उसे बहुत ज्यादा जो है लूटा जा रहा है। उन सबों से जो है ना अब जो है पेरेंट्स और विद्यार्थी दोनों को निजात मिलने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। अभी जो है ना चलिए 10+2 कहने का तात्पर्य होती थी, जो कि अभी तक चल रही है नीति, वह जो है 10th तक जो है ना आपको सेम होती थी, उसके बाद 2 जो है ना अलग होती थी। अर्थात 10th 10 साल जो है ना सेम होता था, उसके बाद जो है ना 2 साल जो है ना अलग होता था, जो कि यहाँ पे आपका चॉइस ऑप्शन मिलता था कि आपको किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना है। लेकिन अब जो है ना आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अभी तक स्कूल वाले जो है ना आपसे मतलब ये आपको जो है ना ये बोलते थे कि आपको ये चीज पढ़ना है, वो चीज पढ़ना है, अर्थात अभी तक स्कूल वालों की मर्जी से पढ़ाई होती थी। लेकिन अब स्कूल वाले को आप बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अर्थात पहले जो होती थी स्कूल वाले मुझे बोलते थे कि ये पढ़ना ये पढ़ना ये पढ़ना आपको, लेकिन अब जो है ना ये नया शिक्षा जो नीति है इसके अकॉर्डिंग अब जो है स्कूल वाले को आप बोलेंगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले जो है ना एक बात आपको बता दे, जो भी नया शिक्षा, बहुत विद्यार्थी ये बोल रहा है कि सर इस बार बोर्ड का एग्जाम होगा या नहीं होगा, ये क्या ये लागू होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दे, सबसे पहले 2 टूक में एक बात बता दें कि ये जो शिक्षा नीति है जो भी लागू होगा ना वह अप्रॉक्स मार्च 2021 इसके बाद स्टार्ट होगा। यदि आप 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में, जो भी अभी वो पढ़ाई करते रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी इस साल तक जो है ना कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जो अब चल रहा है वो चलते रहेंगे। इसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे कि आपको जो है सिलेबस चेंज हो। बहुत सारे लोग ये बोल रहा है कि इस बार बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, ये नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम होगा। ये झूठ मूठ के जो है ना बहकावे में आप मत जाइए। आपको इस साल तक कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो रूल है वो मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाली है। अब ये क्या है उसके बारे में चलिए, अब 5+3+3+4 क्या सिस्टम है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। 5+3+3+4 ये रूल क्या है। सबसे पहला आता है 5। ये 5 कहने का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत जैसे अब बचपन में हम देखते थे, हम लोग अभी नर्सरी जाते थे, प्लस उसके बाद LKG होते थे, फिर UKG जाते होंगे, फिर जो है ना फर्स्ट क्लास होंगे, फिर जो है ना सेकेंड क्लास जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 जो है ना साल होता था। अब देखते थे प्राइवेट स्कूल के कोई बच्चा होगा आपके घर में भी पढ़ने के लिए जाता होगा, जितना उनका बच्चे को वजन होता है उससे ज्यादा जो है ना उसके पीठ पे जो है ना किताब कॉपी का वजन होता था मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब जो है ना ये सारा खत्म हो गया है। ये सारा जो है ना पूरी तरह से जो है ना मतलब खत्म कर दिया गया है। इसे जो नर्सरी LKG UKG फर्स्ट और सेकेंड क्लास ये 5 क्लास के बच्चे को जो है ना ये अब आपको 5 के अंतर्गत आएगा। अर्थात ये नर्सरी LKG UKG जो है ना जो बच्चे जो है किताब के बोझ से तले रहते थे, दबे रहते थे, उसको जो है ना पूरी तरह से अब निजात मिल गया है। यह जो है ना फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। इसको जो है ना फाउंडेशन स्टेज का नाम दिया गया है। इस स्टेज में जो है ना 5 के अंतर्गत इसमें जो है ना
आपको बच्चों पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड जो है ना एजुकेशन होगी, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन। आप इसमें जो है ना ये नहीं बोल सकते हैं 2+2 4 होता है, 3+5 जो है ना 8 होता है, ऐसा आप नहीं, इस पे बटन नहीं डाल सकते हैं, रटने के लिए नहीं बोल सकते। पहले क्या होता था, आपको 1 2 3 4 याद करके आना, रट के आना। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें नहीं करना है आपको जो है ना ये पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होती है। इसमें पूरी तरह से स्पोर्ट्स भी आती है। तो ये जो है ना आपको होती है, कहने का मतलब यदि आप बच्चे को कुछ सिखाना भी चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक्टिविटी करना होगा, एक्टिविटी करके सिखाना होगा, जिससे जो है ना बच्चे समझ सके और बच्चे के दिमाग पे किसी तरह से जो है ना कोई प्रेशर ना पड़े, अर्थात रटने की झंझट पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो इसमें जो है ना एक्टिविटी बेस्ड मतलब एजुकेशन होता है। इसमें जो है ना बुकलेस पढ़ाई होगी मेरे प्यारे बच्चों। बुकलेस मतलब इसमें बुक से कोई मतलब नहीं होती है, बुक से कोई जानकारी नहीं होती, किसी तरह से जो है ना कोई मतलब नहीं होती है कि बुक क्या होती है, इससे कोई मतलब नहीं है। बुक का दर्शन जो है ना ये 5 सालों में नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। ये 5 साल में जो है ना बुक आपको छूने को नहीं मिलेगा। और इस पे जो सबसे ज्यादा आघात पड़ा है इससे, जो प्राइवेट स्कूल वाले बुक के नाम पे जो है ना यदि 100 रुपया का बुक है तो वह 100 रुपया जो है ना 10,000 रुपया का बुक में कन्वर्ट हो जाती थी मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे भी निजात मिला है, क्योंकि इसमें बुक ही नहीं होगी तो परचेज करेंगे क्या। तो ये जो है ना आपको पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होगी। सेकेंड आता है आपको जो है ना 3। इस 3 में हो जाएगा आपको तीसरा क्लास, चौथा एंड 5वां। ये इसमें जो है ना आपको बुक का इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इसमें पूरी तरह से जो है ना केवल और केवल जो है ना बुक इंट्रोडक्शन होगी। बुक में जो है ना इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी कि कौन सा बुक होता है। इसमें जो है ना आपको मैथ्स की बुक से होगी, साइंस होगी, इंग्लिश होगी, उसका भी सोशल साइंस होगी, सोशल स्टडीज होगी। ये सभी बुक से जो है ना आपको मिलना है। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन देना है कि ये मैथ्स होता है, ये साइंस होता है, इंग्लिश होता है, ये सोशल साइंस होता है, ये संस्कृत मतलब कहने का तात्पर्य ये हो गया। इसमें टोटल मस्ट है ये सारा के सारा बुक का इंट्रोडक्शन जो है ना ये बहुत ज्यादा मस्ट है। इसमें जो है ना किसी तरह से कोई जो है ना मतलब ये प्रेशर नहीं होगा, केवल और केवल इंट्रोडक्शन होगी कि कौन सा जो है ना क्या बुक है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, ये जो भी है। उसके बाद आती है मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट 3। फिर नेक्स्ट 3 जो है ना इसमें जो है ना आपको 6, 7 देन 8। इसमें जो है ना आपको जो है मतलब ये पकड़ बनाया जाता है। जो आप पढ़े मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, इसमें आपको चूज करने, जैसे जो है हम लोग +2 में चूज करते थे हमको साइंस पढ़ना है या फिर जो है ना मतलब ये कॉमर्स पढ़ना है मतलब ये, तो इसमें आपको चूज करना है। यदि जो है ना आपको जो है सपोज दैट मैथ से आपको डर लगता है तो आप यहाँ पे मैथ्स बोले सोचेंगे कि हम नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स आप नहीं पढ़ सकते हैं। तो यदि आप कहेंगे कि क्या सर यहाँ से हम मैथ्स जो है बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तो हाँ मेरा जवाब होगा बिल्कुल हाँ, आप यहाँ से मैथ्स को पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। मैथ्स आपको पसंद है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आपको चाहते हैं कि जो है इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ये जो होता है ना कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, मीडियम को कोई टेंशन ही नहीं होगा, सारा जो है खत्म। यदि आप चाहते हैं कि आपको जो है ना और मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स में जाना है, स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। यदि आपको जाना है नहीं मुझे डांसिंग करना है तो डांसिंग करना है। मुझे जो है ना मतलब आपको कुछ भी ये फला नहीं पढ़ना, वो चीज साइंस मुझे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। आपको इसमें किसी तरह से कोई बाउंडेशन नहीं होगी। साथ ही साथ आपको जो है ना यहां से जो है ना इंटर्नशिप जो है ना आप जानते थे जब बीटेक करते थे, ग्रेजुएशन करते थे, वहां से सोचते थे कि मुझे फलना के पास इंटर्नशिप के जाना है, तो आप जो है ना 6 क्लास से इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। सपोज दैट आप जो है ना मतलब ये डांसिंग सीख रहे हैं, डांसिंग सीखने के बाद जो है ना आप इंटर्नशिप मतलब
के लिए बोलते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं मुझे जो है ना प्रभु देवा के पास जो है ना मुझे मतलब जाना है वहां के ट्रेनिंग के लिए, तो आपको जो है ना सपोज 3 महीना के लिए, तो 3 महीना के लिए यहाँ से आपको जो है ना मतलब प्रभु देवा के पास डांस सिखाने के लिए भेजा जाएगा। इसका जो है ना सारा जो है ना मैनेज जो है या तो स्कूल वाले या गवर्नमेंट करेंगे कि कैसे उससे जो है ना तालमेल बैठाया जाए। वहां पे बच्चे जाके जो है ना वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, अर्थात उनके साथ जो है ना डांस सीख सकते हैं जब 3 महीना 4 महीना जितने दिन का कोर्स होता है वो कंप्लीट करके। और साथ ही साथ यहाँ से डिग्री नहीं मिलेगा, सपोज जहां भी आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो वहां से इंटर्नशिप के लिए जो मेन डिग्री दिया जाता है वही आपको डिग्री हो जाती है और आपको एक्स्ट्रा कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यहाँ पे जो है ना इंटर्नशिप के लिए जो है ना आप बिल्कुल एलिजिबल होते हैं, किसी तरह से जो है ना कोई टेंशन है। साथ ही साथ जैसे अदर अमेरिका मतलब बड़े बड़े जो है ना देश में जो है ना आपको कोडिंग सिखाया जाता है, तो आप जो है ना 6 क्लास से ही जो कोडिंग करना सीख सकते हैं। आप कोडिंग मतलब ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, ये सभी जो है ना आप 6 क्लास से ही सीख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें किसी तरह से कोई बर्डन नहीं होगी, आप पूरी तरह से फ्रीडम लाइफ जी सकते हैं, फ्रीडम पढ़ाई कर सकते हैं। कोई मतलब ये दबाव नहीं कि आपको ये पढ़ना ही पढ़ना। जैसे 1 to 10th तक जो पहले क्या होता था 10+2 में 10th तक के सभी को जो है ना मैथ, साइंस, सोशल साइंस मतलब संस्कृत, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता था। लेकिन यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, आपको जो है ना हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, साइंस पढ़ना ही पढ़ना है, आप कुछ नहीं, आप यहाँ से पूरी तरह से फ्रीडम हो जाते हैं, फ्रीडम का लाइफ जीते हैं। तो आपको 6, 7, 8 जो है ना यह जो है ना आपको काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ना जो भी आप लेंगे उसके लिए जो है ना आपको बेस पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग करवाया जाएगा। और इंटर्नशिप के लिए भी आप जा सकते हैं यदि आप चाहें तो, और यहाँ से कोडिंग भी सीख सकते हैं। अर्थात 6 क्लास से ही जो है ना आप जो है समझिए कि स्टैंडर्ड जो है ना अपना जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो है ना कि इसके बाद जो आता है ना 4, इसको मिटाते हैं। फिर लास्ट स्टेज आता है 4, इसको देख लीजिए। 4 में जो है ना आप देखिए 6, 7, 8 हो गया। अब यहाँ पे 9, 10, 11 एंड 12 ये 4 है। ये इसमें जो है ना पूरी तरह सब्जेक्ट विश्लेषण किया जाता है। सब्जेक्ट के प्रति जो भी सब्जेक्ट आप लिए हैं उस सब्जेक्ट पे पूरी तरह से पकड़ बनाया जाता है, पूरी तरह से जो हैंडल किया जाता है और आपको जो है ना पूरा कमांड बनाया जाता है। अर्थात कहने के तात्पर्य जो भी सब्जेक्ट आप मतलब ये 6, 7, 8 में आप पढ़ लिए हैं कि आप मतलब ये मतलब स्पोर्ट्स लिए हैं या डांस लिए हैं या साइंस लिए हैं या हिस्ट्री जो भी लिए हैं, मैथ लिए हैं, तो उस पे जो है पूरी तरह से जो कहने का मतलब दक्षता, वो दक्षता जो है ना ये 9, 10, 11 और 12 में दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। कहने के तात्पर्य पहले जो 10th और 12th जो बोर्ड होता था, हालांकि अभी 10th और 12th बोर्ड होगी, लेकिन अब जो है 10th और 12th बोर्ड नहीं रहेगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि 10th में आप वही सब्जेक्ट को एग्जाम देंगे जो आप चूज किए हैं, और जो चूज किए हो जिसमें आपका रुचि है, और जिसमें रुचि है उसमें कमांड आपका है, और कमांड है तो आप एग्जाम को इजी वे में कवर सकते हैं। जैसे जो है ना 9, 10 मतलब ये 6, 7, 8 मतलब के बच्चे पढ़ते थे, वैसे जो है आप 10th जैसे आप मैथ स्ट्रांग है, मैथ का एग्जाम देंगे कबाड़ के रख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद और साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम। जैसे सपोज होता था ना कि यदि आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अकाउंट लेना है, उसके बाद बिजनेस स्टडी लेना है, उसके बाद फिर मतलब ये इकोनॉमिक्स लेना है। यदि आप मतलब साइंस का स्टूडेंट हैं तो आप यदि मैथ्स लिए हैं तो आपको फिजिक्स लेना अनिवार्य है, केमिस्ट्री लेना अनिवार्य है। यदि आप बायोलॉजी लिए हैं तो आपको जो है ना फिजिक्स लेना अनिवार्य है, केमिस्ट्री लेना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अब क्या होगा, यदि आपको इंटरेस्ट मैथ्स में है तो मैथ्स ले सकते हैं। मैथ्स के बाद जो है ना आप चाहते हैं कि हम फिजिक्स नहीं पढ़ें, केमिस्ट्री नहीं पढ़ें, हम यहाँ पे बायोलॉजी ले लें, यहाँ पे ले लें मतलब ये अकाउंट्स ले लें, तो श्योर आप मैथ्स, बायोलॉजी, अकाउंट लेके पढ़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम मैथ्स ले लें, फिजिक्स ले लें
और उसके बाद केमिस्ट्री ना लेके हम हिस्ट्री ले लें तो हिस्ट्री ले सकते हैं। यदि आप चाहते नहीं मुझे हिस्ट्री लेना है और बिजनेस स्टडी पढ़ना है, उसके बाद फिजिक्स पढ़ना है, तो मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज और जो है ना फिजिक्स जो है ना मतलब पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ से पूरी तरह से फ्रीडम हो जाएगा कि आप क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें आपको रुचि है। जैसे बहुत बार ये होता है ना कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया लेकिन जो है बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं, ना ही मैथ में इंटरेस्ट है, तो आप अकाउंट्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, जो भी आप चाहेंगे वो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इस चीज को क्लियर नहीं किया गया अभी कि यदि सपोज दैट कोई स्टूडेंट मेडिकल में जाना चाहता है तो मेडिकल में जाने के लिए जो है ना आप जानते हैं कि बायोलॉजी के साथ साथ जो है ना फिजिक्स का भी यूज होती है, केमिस्ट्री का भी यूज होती है। तो अब यहाँ पे यदि सपोज दैट जो है ना मेडिकल में जाना है, बायोलॉजी के साथ हम लिए हैं मतलब ये अकाउंट्स ले लिए हैं, साथ हिस्ट्री ले लिए हैं, तो उसका मेडिकल में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी तरह से जो है ना सब्जेक्ट का तोड़ मड़ोड़ हो गया कि कैसे बायोलॉजी के साथ कोई भी सब्जेक्ट जुड़ जाए। लेकिन अभी तक जो है ना बायोलॉजी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री रहता ही रहता था मेडिकल वाले, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, इसका कुछ ना कुछ रूल निकालेगा, अभी नहीं निकाला गया है। तो बहुत सारे जो है ना क्राइटेरिया जो है अभी भी कंफ्यूजन में है, डाला अभी नहीं गया है कि मेडिकल के लिए जो है ना कौन कौन सा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या कंडीशन हो चाहिए, सारा कंडीशन अभी जो है ना क्लियर होना बाकी है। तो ये सब जो है ना सबको इंजीनियरिंग में जाना है तो अभी क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, ये सारा चीज जो है ना अभी कंफ्यूजन में है, जो कि जो है ना आपको इस पे डिस्कस अभी नहीं दिया गया है, डिस्कशन किया जाएगा। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई आदेश आती है तो हम आपको जो है ना वीडियो में बताएंगे। अब जो है बात एक चीज और आ जाती है, अब आगे की पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रही है लेकिन पूरी तरह से आप समझ जाएंगे कि न्यू एजुकेशन सिस्टम क्या है। जो अब जो है बात हम करते हैं जैसे सिंपल सा जो है ना ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में क्या होता है ना, फर्स्ट ईयर होता है, सेकेंड ईयर होता है एंड थर्ड ईयर होता है, मतलब 3 साल का है। जैसे बीटेक है तो बीटेक 4 साल का होता है। तो कहने का मतलब जो है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। पहले क्या होता था, सपोज दैट जो है ना हम फर्स्ट ईयर कर लिए, फर्स्ट ईयर करने के बाद जो है ना मेरे पास पैसा के अभाव हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट के पास ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर कर लिया लेकिन जो है पैसे के अभाव के कारण जो है सेकेंड ईयर नहीं करता है, 2 साल 3 साल 4 साल छूट जाता है ना। तो जैसे ही फिर से वो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहता है ना तो फर्स्ट ईयर में जाना होगा। मेडिकल मतलब ये सपोज दैट बीटेक कर रहा है, बीटेक का फर्स्ट ईयर कर लिया लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में जो है ना आपको पेमेंट नहीं जमा कर पाया, तो यहाँ पे जो है ना फिर से बाद में आते हैं तो फिर से आपको शुरू से करना पड़ेगा। लेकिन ये न्यू एजुकेशन सिस्टम में क्या किया है, सपोज दैट आप 2020 में जो है ना आपको फर्स्ट ईयर कर लिए, 2021 में पैसे की मतलब प्रॉब्लम हुई, 2022 में पैसे की प्रॉब्लम हुई, तो 2023 में जैसे ही आपके पास पैसा आ गया, आप चाहते हैं कि अब आगे पढ़ाई करें, तो आप जैसे ही आएंगे ना तो आपको सेकेंड ईयर में लिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ग्रेजुएशन में क्या होता था ना, जैसे पूरा ये कंप्लीट हो जाती थी उसका भी डिग्री दिया था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं ना, तो आपको फर्स्ट ईयर का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसमें लिखेगा फर्स्ट ईयर पास, ठीक है ना। तो आपको फर्स्ट ईयर पास का जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसी टाइप से जो है ना इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर मतलब ये में कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे ही 2 साल 3 साल 4 साल के बाद फिर से आप कंटिन्यू करते हैं तो वहां पे अपना सर्टिफिकेट जमा कीजिए। जैसे ही फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो आपको डायरेक्ट एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाती है। फर्स्ट ईयर का जैसे सर्टिफिकेट 2023 में होता है तो 2023 में जो है ना आप सेकेंड ईयर में इजी वे में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अर्थात फिर जो है ना 24, 25, 26, 27, 28 में 29 में जाना है तो थर्ड ईयर को 2029 में आप कर सकते हैं। अर्थात जो भी आप करेंगे उस ईयर का सर्टिफिकेट दिया है, जो कि ये बहुत अच्छा किया। कहने का मतलब ये ऑल ओवर जो है ना न्यू एजुकेशन सिस्टम जो है ना पढ़ाई की और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा यूनिक स्टेप है और काफी ज्यादा इससे जो है ना शिक्षा का जो है ना बदलाव होगी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत मजा आने वाली है न्यू एजुकेशन सिस्टम में। बस आज भाई इतना ही रहने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, और साथ ही साथ आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, लगातार देखते रहेंगे और आपको जहां भी परेशानी होगी बेझिझक बताएंगे कमेंट में। जहां भी कुछ कमी होगी वीडियो क्वालिटी के या फिर स्ट्रेटेजी का मेरे प्यारे बच्चों हम आपको क्लियर कर दें कि अभी इस यूट्यूब चैनल पे हम नए हैं
तो बहुत सारी बातें जानकारी मुझे नहीं है, बस डायरेक्ट फेस टू फेस हम आना चाहते हैं बस। और धीरे धीरे जो है इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे हम, और आगे चल के जो है पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, तब बड़ा मजा आएगा। चलिए, और बस इसी तरह से आप अपने प्यार बनाए रखेंगे और साथ ही साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थी को घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और जम के पढ़ाई करना है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे प्यारे बच्चों।